बड़ी खबर इससे पहले आपको दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है और तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी बात का अंदाजा आप लगाइए कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और इसमें चर्चा अध्यक्ष बदला जा सकता है, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को एक नए अध्यक्ष की जरूरत है। ऐसे में ये मुलाकात देखी जा सकती है। 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, अभी हालांकि डेट नहीं आई है, लेकिन तैयारी तो बीजेपी कर ही रही है। साथ ही साथ बड़ी जानकारी ये भी कि कल जिस तरीके से मीटिंग हुई थी जेपी नड्डा के साथ, तकरीबन 1-1.25 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग, इसका मतलब क्या भूपेंद्र चौधरी की जगह दूसरे नेता को प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी, अध्यक्ष पद की, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी। इससे लेकर तमाम जानकारियां जैसे निकलकर सामने आएगी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। उपचुनाव को लेकर बहरहाल मंथन चल रहा है। मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि वो 10 सीटें कैसे जीती जाएंगी, योगी आदित्यनाथ कैसे ये 10 सीटें जिता पाएंगे। लेकिन पहले बात इस मीटिंग को लेकर हमारी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई है। रुचि, 1 घंटे तक भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या चर्चाएं निकल कर आ रही हैं, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, बीजेपी में बहुत ज़्यादा यूपी को लेकर मंथन चल रहा है कि यूपी को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो बीजेपी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यूपी में इस तरह के नतीजे बीजेपी को देखने पड़ेंगे। तो पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक ये कोशिश की जा रही है कि जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए। अब बड़ी चीज़ ये है कि 10 सीट्स पे बाय इलेक्शन होना है, तो पार्टी इस समय सबसे पहले उन 10 सीट्स को टारगेट कर रही है और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। जब जेपी नड्डा ने भी कल केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया, भूपेंद्र चौधरी को बुलाया, तो उसमें ये बात हुई कि 10 सीटों को हमें हर हाल में जीतना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतनी है। अब सीट कैसे जीती जाए, जो ओबीसी वोटर है, गैर यादव ओबीसी वोटर जो बीजेपी के पास 2014 से था, वो जो खिसका है समाजवादी पार्टी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ, या जो दलित वोट खिसका है उसको वापस बीजेपी में कैसे लाया जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जो संगठन है यूपी में उसमें बदलाव होना है। अब ये बदलाव कब होगा, ये बाई इलेक्शंस के बाद होगा, बाई इलेक्शंस के पहले होगा, संगठन में बाकी लोग जो निष्क्रिय हैं या जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाया जाना है, वो कैसे होगा, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है लगातार। और उसी के तहत ये आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मीटिंग है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की, तो जाहिर है ये सारे मुद्दे आएंगे कि बीजेपी को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो इसमें अब आप देखिए, जो एक खबर ये भी है कि अध्यक्ष बदले जा सकते हैं रुचि, तो अगर भूपेंद्र चौधरी नहीं तो फिर उनकी जगह अध्यक्ष पद की कमान किससे दी जा सकती है? देखिए, चर्चा ये है कि जैसे ही नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, तो जो भूपेंद्र चौधरी हैं वो दिल्ली गए, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जो नतीजे आए हैं हमारे लिए बहुत शर्मनाक हैं और हम प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उतनी ताकत नहीं दे पाए, उसमें हम नाकामयाब हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा भी ऑफर किया, लेकिन उनको उस समय रोक दिया गया था। लेकिन अगर आप भूपेंद्र चौधरी से बात करेंगी, पार्टी के लोगों से बात करेंगी, तो वो सभी कहते हैं कि नहीं, हमारी कमजोरी थी, हम यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें हटना चाहिए। एक बड़ी जानकारी जो सोर्सेस के हवाले से आ रही है रुचि, जरा वो एक बार दर्शकों के सामने रख दूं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंपी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य का अभी हाल के दिनों में 2 बार इस तरीके का बयान देना कि संगठन सरकार से बड़ा है, वो बार बार संगठन की बात कर रहे थे। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या उनकी इच्छा है सरकार की बजाय संगठन में काम करने की, क्या वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या रुचि ये कहा जाए केशव प्रसाद मौर्य को नया बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है?
देखिए, अगर आप सोर्सेज की बात करेंगे मीनाक्षी, तो केशव प्रसाद मौर्य उससे भी बड़ा उसके ऊपर वो लगे हुए हैं पिछले 1 महीने से कि वो राष्ट्रीय पार्टी जो बीजेपी है उसमें संगठन में जगह चाहते हैं। और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो उस समय वो यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में 2017 में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी और उस समय ये चर्चा थी, केशव मौर्य को भी लग रहा था कि वो क्योंकि ओबीसी बड़े चेहरे हैं, ओबीसी वोट बीजेपी को मिला है तो वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो तभी से ये था कि उनको एक बड़ी पोजीशन दी जाएगी। अब यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, ये कहा जा रहा है कि कोई दलित चेहरा सामने आ सकता है, किसी दलित को लाकर जो ये जातीय समीकरण यहाँ बिगड़ा है उत्तर प्रदेश में उसको संभाला जा सकता है। तो अब किसको बीजेपी अध्यक्ष बनाएगी, आप भी जानते हैं कि बीजेपी से कोई खबर निकालना कि कौन अध्यक्ष बनेगा कौन हटेगा ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम